गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 4। ये वर्कशीट है क्लास 5 के लिए और सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। सबसे पहले आप यहाँ पर डेट डालेंगे। ये हमारी वर्कशीट किस डेट की आई हुई है, यहाँ पर डेट डालेंगे और साथ ही अपना नाम अवश्य लिखेंगे। आज की हमारी वर्कशीट की थीम है मेरा परिवार। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, किंतु एक बात में हम सभी समान हैं कि हमें सबसे ज़्यादा खुशी हमारे परिवार के साथ ही मिलती है। आज हम एक ऐसे बत्तख के बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जो भिन्न होने के कारण भी आत्मनिष्ठ नहीं था। एक बार की बात है, एक तालाब में बहुत सारे बत्तख के बच्चे खेल रहे थे। उसमें से एक बच्चा बहुत उदास था क्योंकि उसे लगता था कि वह अपने सारे बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा कुरूप है। कुरूप यानी बच्चों ये है कि जो सुंदर नहीं होता उसे हम कुरूप कहते हैं, जिसके कारण उसके साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता था और सभी उसे चिढ़ाते थे। एक दिन उसने सोचा कि वह सबसे दूर जंगलों में चला जाएगा। उसने सर्दियों में एक कीचड़ के तालाब में अकेले रातें गुजारी। बसंत का महीना शुरू होने पर उसने सोचा कि क्यों ना वह खुद को साफ करने के लिए एक साफ सुथरे तालाब में जाए। जैसे ही उसने अपनी परछाई तालाब में देखी तो वह दंग रह गया। उसने देखा कि वह एक बत्तख नहीं किंतु एक अत्यंत सुंदर हंस है। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब उसे एहसास हुआ कि वह अपने भाई बहनों से भिन्न क्यों था। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कहानी। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे। ऊपर दी गई कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप अपने शब्दों में आपको सोचकर लिखना है। मैं आपको आइडिया देती हूँ कि यहाँ पर इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें किसी व्यक्ति को अपने से अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में खास होता है। उसकी कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है ना। आगे है प्रश्न नंबर 2। यदि आपके आस पड़ोस या घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सबसे भिन्न होने के कारण किसी को भी पसंद नहीं आता, तो क्या आप उसकी सहायता करेंगे? यदि हाँ, तो आप उसे और उसके घर वालों को क्या समझाएंगे, क्या समझाओगे? तो बच्चों यहाँ पर आपको दोनों ही प्रश्नों के उत्तर अपनी सोच के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर आप दे सकते हैं। आपका आंसर मेरे आंसर से अलग भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर सोच के खुद से लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर इस तरीके से आंसर कर सकते हैं कि अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसे सब पसंद नहीं करते हैं तो हम उसकी सहायता करेंगे, तो आप उसके लिए कर देंगे हाँ, हम उसकी सहायता करेंगे। हम उसे और उसके घर वालों को ये समझाएंगे कि हर व्यक्ति अपने आप में भिन्न होता है, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसी विशेषता या खूबी ज़रूर होती है जो उसको सबके लिए अच्छी हो, है ना। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहें तो आप इसमें कुछ चेंज करके भी अपना आंसर लिख सकते हैं। आगे है मज़ेदार क्रियाकलाप। क्या आपने कभी किसी तालाब में हंस को देखा है? अगर आपने देखा है तो आप हाँ कर दीजिए, और आपने नहीं देखा तो आप नहीं लिख देंगे, और अगर देखा है तो कहाँ पर देखा है। साथ में दिए गए चित्र को देखकर वैसे ही चित्र बनाने का प्रयास कीजिए और उसे और खूबसूरत बनाने के लिए उसमें रंग भी भरिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमें यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, ये हंस बनाया है। तो आपको इसी तरीके से एक सुंदर सी ड्राइंग करनी है और उसको सुंदर कलर से सजाना है। ये पहले हमने 2 बनाया, फिर उसके बाद आगे इसको बढ़ाते हुए फ़ोटो को, यहाँ पर हंस की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप एक सुंदर सा हंस बनाएंगे, प्यारा सा, और उसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। ठीक है। आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि यदि कोई उनके आसपास सभी से भिन्न हो तो वह उसका मजाक ना उड़ाएं, और यह भी समझाइए कि भिन्न होना एक आम बात है। ठीक है। तो बच्चों, ये है आपकी आज की वर्कशीट। सभी बच्चे इसे कंप्लीट करिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। थैंक यू।